हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 का। लेक्चर नंबर 7 में इससे पहले हमने देखा था कि के मैप बनाते समय हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले तो के मैप बना रहे हैं तो किसके लिए बना रहे हैं, मेन टर्म के लिए बना रहे हैं या मैक्स टर्म के लिए बना रहे हैं, यानी कि एसओपी फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है या पीओएस फॉर्म में गिवन है। तो ये हमें ध्यान देना होता है कि क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग आंसर चाहिए, जिस उसके लिए हम के मैप बनाएंगे। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके कोई सा भी के मैप बना दिया, नहीं। क्वेश्चन देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि क्वेश्चन चाहता क्या है, देन हम के मैप बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद आज वाले लेक्चर में के मैप में ग्रुपिंग कैसे करते हैं ये भी बताऊंगा। क्वेश्चन के साथ साथ एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है समेशन। अब समेशन देख के ही पता हो जानी चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, मेन टर्म की बात कर रहे हैं। और क्वेश्चन पढ़ना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं कि ये देख के स्टार्ट कर दिया। कभी कभी क्या होता है कि समेशन में गिवन होता है क्वेश्चन, लेकिन वो पूछ रहा होता है पीओएस फॉर्म में आंसर उसको पीओएस फॉर्म में चाहिए। उसने क्वेश्चन तो दे दिया है मेन टर्म का, लेकिन वो आंसर मांग रहा है पीओएस फॉर्म में। तो उसके लिए हमें क्वेश्चन पढ़ना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो जाकर हम देखेंगे कि अगर ये दिया हुआ है तो इसका आंसर पीओएस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वो बात की बात है। वो किसी एक क्वेश्चन में हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है कि ऑब्टेन मिनिमल सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी एसओपी फॉर्म में आंसर चाहिए। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहा है। सम ऑफ प्रोडक्ट आंसर किस में चाहिए, सम ऑफ प्रोडक्ट में। ऑब्टेन मिनिमल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर द फंक्शन, यानी जो फंक्शन हमारे पास है समेशन ऑफ 1, 3, 6 एंड 7, इसका मिनिमल सम ऑफ प्रोडक्ट यानी एसओपी फॉर्म में आंसर चाहिए। ये हमारे पास क्या गिवन है, मेन टर्म गिवन है ना, मेन टर्म्स गिवन है। तो मेन टर्म्स गिवन है, हमें 1, 3, 6, 7 को के मैप में रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, मेन टर्म का के मैप बनाएंगे और 1, 3, 6, 7 को वाले जो बॉक्स होंगे उनको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। मेन टर्म को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मेन टर्म्स के एक एक बॉक्स को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। सिमिलरली मैक्स टर्म का एक एक बॉक्स को हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो तो 1, 3, 6 और 7, मैक्सिमम नंबर क्या है, 7 है। तो मैक्सिमम नंबर 7 है, 3 वेरिएबल में हमारा काम हो जाएगा 0 से लेकर 7 तक। ठीक है, तो 7 देख के हम डिसाइड कर लेंगे कि हम 3 वेरिएबल के मैप बनाने वाले हैं। क्यों, क्योंकि 7 तक मैक्सिमम बॉक्स से 0 to 7 आएगी, 3 वेरिएबल में हमारा काम हो जाएगा। 8 होता तो हम 4 के लिए जाते फिर। ठीक है, सिमिलरली 9, 10, 11 में से कोई भी होता तो हम 4 के लिए जाते, क्योंकि 3 वेरिएबल में पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही बात। तो 3 वेरिएबल के मैप बनाएंगे, और ध्यान कौन सी के मैप बनाएंगे, मेन टर्म का बनाएंगे, क्योंकि समेशन में गिवन है। समेशन में क्या गिवन होता है हमारे पास, मेन टर्म गिवन होता है। ठीक है, तो मेन टर्म का के मैप बना लेते हैं। 3 वेरिएबल के मैप बनाना है तो 3 वेरिएबल के मैप बनाएंगे। ठीक है, कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल। तो वेरिएबल का नेम लिखने में तुम्हारी मर्जी है, तुम एबीसी लो, XYZ लो। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम में कुछ नहीं रखा। ठीक है, एबीसी लिख सकते हैं। पहला बॉक्स क्या होगा, ये ए बार और ये ए, सिमिलरली ये बी बार, सी बार, बी बार सी, बी सी एंड बी सी बार। ठीक है, बॉक्स की नंबरिंग कर लेंगे। फिर इतना करने के बाद क्या करेंगे, बॉक्स की नंबरिंग करेंगे। क्या, ये 0 को डिनोट कर रहा है, ये 1 को, ये 2 को, ये 3 को, 4 को, 5 को, 6 को एंड 7 को। ठीक है, ये बॉक्स ए बार बी बार सी बार, ए बार सी बार, ए बार बी बार सी बार क्या है, 000। सिमिलरली ए बार बी बार सी क्या है, 001। सिमिलरली ए बार बी सी क्या है, 011 यानी 3। तो इसलिए हमारा बॉक्स 0, 1, 2 एंड 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से हमारा के मैप बनेगा। ठीक है, ये 0, 0 है, 0, 1 है, 1, 1 है, 1, 0 है। ठीक है, ये हमारा 0, ये हमारा 1। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म मतलब 0, अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म मतलब 1। यहां तक तो सबको क्लियर होगा।
अब हम लोग जो 1367 है, 1367, 1 कहाँ पे हमारे पास, यहाँ पर 1 मिलेगा, 3 पे 1 मिलेगा, 6 पे 1 मिलेगा और 7 पे 1 मिलेगा। ठीक है, 1367 पे हम लोग उस सारे बॉक्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 से, क्योंकि मेन टर्म्स में हर एक बॉक्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से करते हैं। अब बात करते हैं ग्रुपिंग की। तो ग्रुपिंग की जैसे बात करें तो ग्रुपिंग हमेशा 2 के पावर में होगा, 2 की होगी, 4 की होगी, 8 की होगी, 16 की होगी, इस तरीके से 2 के पावर पे हमारा ग्रुपिंग बढ़ता जाएगा। तो मिनिमम ग्रुपिंग हम लोग 2 की कर सकते हैं, फिर मैक्सिमम तो डिपेंड करता है कितने वेरिएबल्स का हमारे पास के मैप है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास टोटल बॉक्सेस 0 to 8 है, तो इसमें हम मैक्सिमम ग्रुपिंग 8 की कर सकते हैं, देन 4 की और देन 2 की। इसके अलावा कोई भी ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं होती है के मैप में। और के मैप बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना है कि मैक्सिमम ग्रुपिंग यानी कि ज्यादा से ज्यादा 1 की ग्रुप कर पाए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 4 1 है, 1 3 7 और 6 वाले बॉक्स में टोटल 4 1 है। चारों 1 मिलकर क्या 4 की ग्रुपिंग हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। ऐसे डायगोनली ग्रुपिंग नहीं करना है, दैट इज रॉन्ग। क्या कर सकते हैं हम लोग, सामने सामने ग्रुपिंग कर सकते हैं, साइड साइड ग्रुपिंग कर सकते हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड्स ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग धीरे धीरे, अभी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी जितना इस क्वेश्चन में ग्रुपिंग होगा उसके बारे में देखेंगे, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट ग्रुपिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग मैक्सिमम ग्रुपिंग 2 की कर सकते हैं, 2 के ज़्यादा हम लोग पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये 2 की कर सकते हैं और ये 2 की कर सकते हैं, या फिर इन 2 की कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा कि हमने इन 2 की ग्रुपिंग कर दी। ठीक है, फिर हमने इन 2 की ग्रुपिंग कर दी। तो ग्रुपिंग करते समय यह भी ध्यान देना है कि जब हमने ग्रुपिंग करा तो हमारा मेन एम है सबसे पहले तो मैक्सिमम 1 को कवर करना। मैक्सिमम 1 कवर हो रहा है तो वो 2 4 और 8 के 16 के फॉर्म में ग्रुप हो रहे हो, अदरवाइज तो कोई मतलब नहीं है कि ऐसे डायगोनली 4 की ग्रुपिंग कर दी, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, तो 2 4 8 और 16 के फॉर्म में ग्रुपिंग हो रहे हैं, मैक्सिमम तो हमारे काम का है, अदरवाइज हमारे काम का नहीं है। और ग्रुप के अंदर कोई भी ग्रुप नहीं बनाएंगे, वो क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। और उसके बाद जब एक बार हमारा मेन एम है मैक्सिमम ग्रुपिंग करके सारे 1 को कवर करना, मैक्सिमम ग्रुपिंग नहीं हो रही है, 2 की हो रही है, तो 2 की ग्रुपिंग करके सारे 1 को कवर करना। 2 की ग्रुपिंग करके हमने सारे 1 कवर कर लिए हैं, कोई भी 1 लेफ्ट नहीं है, तो हमारा काम हो चुका है। लेकिन किसी के दिमाग में यह आ सकता है कि इनकी भी तो ग्रुपिंग हो सकती है, इन दोनों 1 की। तो अभी तक हम 2 ग्रुपिंग कर रहे थे, 1 3 की और 7 और 6 की, पर 3 और 7 की भी तो ग्रुपिंग हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले क्वेश्चन में ही आ गया है कि ऐसा कोई ग्रुप नहीं बनाएंगे जिस ग्रुप में सारे 1 किसी और ग्रुप के साथ और 1 के साथ ग्रुप बना रहे हो। जैसे अगर इस वाले ग्रुप में ध्यान दो, इस वाले ग्रुप में हमारे पास 2 1 है, 3 और 7, 3 और 7। 3 ऑलरेडी किसके साथ ग्रुप कर रहा है, 1 के साथ, है ना। 7 ऑलरेडी किसके साथ ग्रुप कर रहा है, 6 के साथ। तो 3 और 7 ऑलरेडी एक 1 के साथ ग्रुप में हैं, फिर हम 3 और 7 की ग्रुपिंग का कोई मतलब नहीं होता है। बात समझ में आ रही है, यानी कि ऐसा कोई ग्रुप नहीं बनाएंगे जिस ग्रुप के सारे 1 मतलब कोई और ग्रुप के साथ ग्रुप बना रहे हो या फिर किसी और 1 के साथ ग्रुप बना रहे हो। जैसे अगर ये इस वाले ग्रुप की बात करें हम लोग, अगर नंबरिंग दे दें, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 3। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 3 की अगर बात करें, ग्रुप नंबर 3 में सारे 1 इसके ऑलरेडी किसी ना किसी के साथ ग्रुप बना रहे हैं, तो ग्रुप नंबर 3 कैसा होगा, इनवैलिड ग्रुप होगा। ठीक है, ग्रुप नंबर 3 हम नहीं बना सकते हैं। ऐसा कोई केस आ जाए जहां पर ऐसा ग्रुप बन रहा हो जिसका ये 1 भी
इधर ग्रुप बना रहा है और ये 1 भी इधर ग्रुप बना रहा है और कोई भी 1 खाली नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम इनकी ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं। इसको अगर स्टेटमेंट में बोले तो क्या बोलेंगे कि ऐसा कोई ग्रुप का कोई मतलब नहीं है, मतलब ऐसा कोई ग्रुप नहीं बनाएंगे जिसमें एटलीस्ट एक 1, मीन टर्म की बात करें तो एक 1 और मैक्स टर्म की बात करें तो एक 0, एटलीस्ट एक 1 या एक 0 फ्री होना चाहिए जो किसी और ग्रुप के साथ मतलब रिलेटेड नहीं है, और ग्रुप के साथ कोई ग्रुपिंग नहीं कर रहा है। अगर यहां पर हमारे पास 2 ग्रुप को अगर हम इग्नोर कर दे, 2 ग्रुप है ही नहीं, अगर 2 ग्रुप हटा दो, सिर्फ हमारे पास क्वेश्चन होता 1, 3 और 7, तो हम ये ग्रुपिंग भी करते और ये ग्रुपिंग भी करते, ठीक है। अब इसके कारण क्या हो रहा है, ये 1 इसके साथ ऑलरेडी जा रहा है और ये 1 इसके साथ ऑलरेडी जा रहा है, तो हम 3 और 7 की ग्रुपिंग नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि अगर 3, 7 की करेंगे तो 3, 7 में जो 2 1 है हमारे पास 3 और 7 वाले, वो ऑलरेडी किसी के साथ ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो हमारा 3, 7 वाली ग्रुपिंग कैसी होगी, इनवैलिड ग्रुपिंग होगी, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ इस क्वेश्चन में 2 ही ग्रुप बन रहा है, कौन सा, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 की अगर बात करें तो ग्रुप नंबर 1 में हम ग्रुपिंग कर रहे हैं किसका किसका, 1 और 3 का, 1 और 3 की ग्रुपिंग हो रही है। 1 और 3 की ग्रुपिंग होकर हम क्या देखेंगे, 1 और 3 में कॉमन वेरिएबल सेलेक्ट करने का काम है हमारा। क्या काम है, कॉमन वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे। कॉमन वेरिएबल 1 और 3 में क्या क्या है, ऊपर से देखोगे तो कॉमन वेरिएबल है c, 1 और 3 में कॉमन वेरिएबल क्या है c। साइड से देखोगे तो दोनों में कॉमन वेरिएबल क्या है, a बार, यानी कि 1 और 3 की ग्रुपिंग होकर हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, a बार c, ठीक है। यहां से साइड से कॉमन आया a, इन दोनों बॉक्सेस से कॉमन आया c, तो हमने लिख दिया कि फर्स्ट ग्रुप से हमारे पास आंसर आएगा a बार c। सेकेंड ग्रुप में, सेकेंड ग्रुप हम किस 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 कर रहे हैं, सेकेंड ग्रुप हम लोग कर रहे हैं 7 और 6 की, 7 और 6 की। 7 और 6 को देखेंगे तो यहां से हमें 7 और 6 में कॉमन क्या है, a, अगर हॉरिजेंटली देखे तो, वर्टिकली देखे तो 7 और 6 में कॉमन क्या है, b, यानी यहां से a, यहां से a और यहां से हमारे पास कॉमन है b। तो फर्स्ट ग्रुप से हमारा आंसर आया a बार c और सेकंड ग्रुप से आंसर आया a b। ये हमारा आंसर सिर्फ इन दोनों ग्रुप का है, सेपरेट सेपरेट। पूरे के मैप का आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, अब z इक्वल टू क्या हो जाएगा, z इक्वल टू ग्रुप नंबर 1 से आंसर आया a बार c, और दूसरा ग्रुप जो होगा उसको हम लोग प्लस करके लिखेंगे, क्योंकि हम किस फॉर्म का के मैप बनाए हैं, मीन टर्म का, और मीन टर्म में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट की। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, अब क्या होगा, सम, समझ में आ रही है। तो a बार c के बाद हम लोग प्लस करके क्या लिखेंगे, ab, समझ में आ रही बात। यानी कि एसओपी फॉर्म में हर ग्रुप का आंसर प्लस करके लिखना है। पहले ग्रुप का आंसर आया तो दूसरे ग्रुप के साथ उसको क्या करना है, प्लस करके लिखना है, क्योंकि आंसर हम लोग एसओपी फॉर्म में लिखना है। तो एसओपी फॉर्म तो यही होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, है ना। पहले प्रोडक्ट हो रहा है, देन उसका सम हो रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट। मेन टर्म का के मैप है तो आंसर सम ऑफ प्रोडक्ट में ही लिखेंगे अगर इस के मैप से लिख रहे हैं तो, ठीक है। तो आंसर लिखने के लिए तरीका क्या है, एक ग्रुप में से कॉमन लो, उसको लिखो, जो दूसरा ग्रुप का कॉमन आ रहा है उसको हम लोग क्या करके लिखेंगे, प्लस करके लिखेंगे, इनटू करके नहीं लिखेंगे, प्लस करके लिखेंगे। समझ में आ रही है बात। और यहां से जो भी कॉमन ले रहे हैं उसको इनटू करके लिखते हैं। जैसे यहां से a बार कॉमन आया, यहां से b c कॉमन आया तो a बार डॉट c लिखेंगे, इनटू करके लिखेंगे जो कॉमन ले रहे हैं, और हर एक ग्रुप का जब लिखेंगे तो प्लस करके लिखेंगे। तो आंसर हमारा हो गया a बार c प्लस ab, ठीक है। ये क्वेश्चन था, इसको मिनिमाइज करना था, तो आंसर हम लोग यहां तक पहुंच गए, a बार c प्लस ab, ठीक है। आगे चले, इनवैलिड ग्रुप वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे यूज होगा, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑब्टेन मिनिमम प्रोडक्ट ऑफ सम। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी पीओएस फॉर्म की बात कर रहा है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी है, सिर्फ यहाँ पाई और समेशन देख के काम नहीं चलेगा, ऊपर कभी कभी क्वेश्चन चेंज हो जाता है।
तो ऑब्टेन मिनिमम प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी आंसर हमें पीओएस फॉर्म में लिखना है। पीओएस फॉर्म में लिखना है तो ऑब्वियस है हम मैक्स टर्म का केमएफ बनाना चाहिए। और हमारे पास गिवन भी क्या है, मैक्स टर्म गिवन है पाई 1 3 1 2 3 गिवन है, मतलब मैक्स टर्म गिवन है। तो हम लोग मैक्स टर्म का केमएफ बनाएंगे। कितने वेरिएबल में काम हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर है 3, तो हमारा 3 वेरिएबल में केमएफ बन जाएगा, है ना। 3 वेरिएबल में हम लोग केमएफ बना लेंगे। तो ये ए है, बी सी, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी, बी सी बार, 0 0 0 1 1 1, बी सी बार यानी कि 1 0। ठीक है, ये हमारा ए बार, ए 0 1 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एक सेकेंड, मिस्टेक है। हम लोग के मैप किसके लिए बना रहे हैं, मैक्स टर्म के लिए ना। ये गलतियां मुझसे हो सकती है तो तुमसे तो पक्का ही होगी, तो ध्यान देना है कि के मैप बना रहे हैं तो किसके लिए बना रहे हैं। कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आंख बंद करके बनाते चले गए। ध्यान देना है, पीओएस फॉर्म में गिवन है, मैक्स टर्म गिवन है, तो के मैप मैक्स टर्म का बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी प्लस सी, बी बार प्लस सी बार, बी बार सी बार को क्या लिखेंगे, बी प्लस सी, उसका बार लेंगे तो सिमिलरली बी बार सी यानी कि बी प्लस सी बार एंड बी बार प्लस सी बार एंड बी बार प्लस सी। ये हमारा ए हो जाएगा, अब ये हो जाएगा ए बार। ठीक है, ग्रुप बॉक्सेस की नंबरिंग सेम रहेगी। अब 1 2 और 3 पे हम लोग क्या देखेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मैक्स टर्म बना रहे हैं, है ना। क्या बना रहे हैं, मैक्स टर्म है हमारे पास गिवन। ये क्या गिवन है, मैक्स टर्म। मैक्स टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हर एक बॉक्स को 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी 1 2 3, 1 पे 0, 1 पे 0, 2 पे 0 और 3 पे 0। इसके अलावा कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रुपिंग की। तो ग्रुपिंग हम लोग किसकी किसकी कर सकते हैं, 1 और 3 की ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है। 3 और 2 की ग्रुपिंग कर सकते हैं, है ना। 3 और 2 की ग्रुपिंग कर सकते हैं। ये हमारा ग्रुप नंबर 1 है और ये हमारा ग्रुप नंबर 2 है। दोनों ग्रुप कर सकते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट। जिससे पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट बनाया था कि हर एक ग्रुप का एटलीस्ट एक 1 या एक 0 फ्री होना चाहिए, ग्रुपिंग तभी वैलिड मानी जाती है। ग्रुप नंबर 1 में हमने 1 और 3 की ग्रुपिंग करी है। 3 भले ही दूसरे ग्रुप के साथ इन्वॉल्व है, लेकिन इसका 1 वाला जो 0 है वो फ्री है, वो सिर्फ एक ग्रुप बना रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी ग्रुप में एटलीस्ट एक 0 या एक 1 ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप से इन्वॉल्व हो, बाकी किसी और दूसरे ग्रुप से इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है। तो बस 1 और 3 में हमारा 3 भले ही 2 के साथ भी जा रहा है और 1 के साथ भी जा रहा है, लेकिन जो 1 वाला 0 है वो सिर्फ और सिर्फ 3 के साथ जा रहा है और किसी के साथ नहीं जा रहा है। यानी कि एक 0 या एक 1 ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ उसी बॉक्स में हो, बाकी किसी और ग्रुप में शामिल ना हो, किसी और ग्रुप से रिलेट ना कर रहा हो, किसी और ग्रुप के साथ ग्रुपिंग ना कर रहा हो। ठीक है, तो दोनों ही ग्रुप यहाँ पे वैलिड होगी, 1B और 2B। मैक्सिमम ग्रुपिंग 2 की पॉसिबल है, 3 की हम कर नहीं सकते और 4 की ग्रुपिंग हो नहीं सकती। तो हम क्या करेंगे, 2 की 2 ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, अगेन ग्रुप नंबर 1 की अगर बात करें तो ग्रुप नंबर 1 में यहां से हमें कॉमन दिख रहा है ए,
ऊपर से वर्टिकली कॉमन दिखेगा हमें सी बार, ठीक है। इधर से कॉमन क्या आ रहा है 1 और 3 में, 1 और 3 की ग्रुपिंग में कॉमन क्या आ रहा है, इधर से हॉरिजेंटली ए कॉमन है, वर्टिकली कॉमन है सी बार। तो अब जो है ए डॉट सी बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम मैक्स टर्म की बात करें तो मैक्स टर्म में ग्रुपिंग लिख रहे हो तो ग्रुपिंग का जो कॉमन होगा वो प्लस करके लिखेंगे, यानी कि आंसर क्या होगा इसका ए प्लस सी बार। मेन टर्म में क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखते थे, इधर से कॉमन उधर से कॉमन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर दोनों साइड से कॉमन लेंगे और प्लस करके लिखेंगे, क्योंकि हम मैक्स टर्म के लिए सॉल्व कर रहे हैं। समझ में आ रही बात। सेकेंड ग्रुप में हम किसकी ग्रुपिंग कर रहे हैं, 2 और 3 की ग्रुपिंग कर रहे हैं। 2 और 3 के ग्रुप में कॉमन क्या है, इधर से ए, यहां से कॉमन क्या है बी बार, तो ए प्लस बी बार लिखेंगे। समझ में आ रही बात। अब आंसर लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन इज इक्वल टू, पहले ग्रुप का आंसर क्या था ए प्लस सी बार। अब जब दूसरे ग्रुप का आंसर लिखने जा रहे हो तो प्लस ना करके, मेन टर्म में हम लोग प्लस करके दूसरे ग्रुप का लिखते थे, यहां पर इनटू करके लिखेंगे। समझ में आ रही बात। ए प्लस बी बार, डिफरेंस क्या है, वहां पर कॉमन लेते थे किसी भी ग्रुप का तो इनटू करते थे, यहां पर कॉमन लेके प्लस करना है। और जब ईच ग्रुप का आंसर वहां पर लिखते थे मेन टर्म में तो इनटू में जाते थे, यानी मल्टीप्लाइड में लिखते थे, सॉरी प्लस करके लिखते थे। यहां पर मैक्स टर्म में ईच ग्रुप को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। समझ में आया। तो ये हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। पीओएस फॉर्म में चाहिए, पीओएस फॉर्म में है प्रोडक्ट ऑफ सम, सम का हम क्या कर रहे हैं प्रोडक्ट कर रहे हैं, सिंपल। नेक्स्ट अब क्वेश्चन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग कुछ स्टेप्स स्किप करते जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत चीज पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, यूजिंग दी के मैप मेथड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फंक्शन, ऑब्टेन देयर सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी दोनों चीजों की बात कर रहा है ये, ध्यान देना इस क्वेश्चन में। एसओपी फॉर्म में भी लिखना है और पीओएस फॉर्म में भी आंसर चाहिए हमें, ठीक है। जो भी दो क्वेश्चन हमें गिवन है, दोनों में क्या गिवन है, ये हमारे पास मीन टर्म्स गिवन है और ये हमारे पास मैक्स टर्म गिवन है, सॉरी दोनों ही समेशन में है तो दोनों ही क्या गिवन है, मीन टर्म गिवन है ना, दोनों ही मीन टर्म गिवन है। लेकिन आंसर ये पूछ रहा है एसओपी फॉर्म में भी चाहिए और पीओएस फॉर्म में भी चाहिए, तो मीन टर्म से आंसर क्या मिलेगा हमें, एसओपी फॉर्म में मिलेगा ना। पीओएस फॉर्म में कैसे करेंगे वो बात की बात है, अभी इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, जैसे अभी सॉल्व करते आए हैं तो हमारा आंसर एसओपी फॉर्म में तो आ जाएगा, लेकिन आंसर पीओएस फॉर्म में भी चाहिए और उसके बाद आंसर को बेसिक गेट से हमें शो भी करना है। एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले ए वाले पार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। अगर ए वाले पार्ट के लिए के मैप बनाएंगे, 3 वेरिएबल के मैप है, 3 वेरिएबल के मैप बना ले। एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड, मेन टर्म्स गिवन है तो वाई बार जेड बार, वाई बार जेड, वाई जेड बार, एक्स बार एक्स, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। किस बॉक्स की बात हो रही है, 1 3 4 5 6 7। 1 पे हम लोग क्या डालेंगे 1, क्योंकि मीन टर्म की बात हो रही है, 1 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, यही है। तो 1 3 4 5 6 7 पे हमने 1 लिख दिया, क्योंकि मीन टर्म था तो मीन टर्म का के मैप बनाए हैं, तो मीन टर्म के के मैप में हर एक बॉक्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 से कर दिया। अब बात करते हैं ग्रुपिंग की। ग्रुपिंग में मैक्सिमम ग्रुपिंग 4 की कर सकते हैं या 8 की कर सकते हैं। इस केस में अभी 8 की तो पॉसिबल है नहीं, 4 की कर सकते हैं,
है ना। तो ग्रुपिंग 4 की इन चारों की हो जाएगी, ठीक है। और 1, 3 और 5, 7 लेकर दूसरा ग्रुप बना लेंगे हम लोग इन 4 की। तो ग्रुप नंबर 2 हो गया, और इससे पहले जो हमने करा था वो ग्रुप नंबर 1 हो गया। तो दोनों ग्रुप में अगर देखें तो 4, 5, 6, 7 वाले ग्रुप में, यानी कि ग्रुप 1 की अगर बात करें तो ग्रुप 1 में जो 5 और 7 वाले ग्रुप हैं वो तो ग्रुप 1 का भी पार्ट है और ग्रुप 2 का भी पार्ट है, 5 और 7। लेकिन 4 और 6 फ्री हैं। 4 और 6 फ्री इन द सेंस ये है, कहने का मतलब है कि 4 और 6 सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 1 का पार्ट है ना। तो हमारा इनवैलिड ग्रुप का जो होता है उसका क्या क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट एक 1 ऐसा होना चाहिए जो किसी और ग्रुप के साथ इन्वॉल्व ना हो। यहां पर 5 और 7 तो किसी और ग्रुप के साथ इन्वॉल्व हैं, ग्रुप 2 के साथ इन्वॉल्व है, लेकिन 4 और 7, 4 और 6 किसी और ग्रुप के साथ इन्वॉल्व नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 का पार्ट है। तो यानी कि 1 वाला ग्रुप हमारा वैलिड है। सिमिलरली 2 ग्रुप में 5 और 7 तो 1 का भी पार्ट है और 2 का भी पार्ट है, लेकिन 1 और 3 वाले जो हैं, 1 और 3 वाले वंस वो फ्री है, यानी कि सिर्फ ग्रुप 2 से उनका लेना देना है, बाकी किसी और ग्रुप के साथ वो रिलेटेड नहीं है, कोई ग्रुप नहीं बना रहे। यानी कि दोनों ग्रुप हमारा वैलिड है, दोनों में से कोई सा भी इनवैलिड नहीं है। इनवैलिड कब होता? जब इसके सारे 1 किसी और के साथ ग्रुप बना रहे होते हैं, या फिर इसके सारे 1 किसी और के साथ भी ग्रुप बना रहे होते, तो हम कहते हैं कि एक इनवैलिड ग्रुप होता उनमें से। अभी यहाँ पर दोनों ही 1 और 2 वैलिड ग्रुप हैं। 4 की ग्रुपिंग मैक्सिमम पॉसिबल थी, इधर भी 4 की हो रही है, यानी 2 ग्रुप हम बना रहे हैं 4 की, ठीक है। तो पहला ग्रुप की अगर बात करें, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 में हम लोग ग्रुपिंग किसकी किसकी कर रहे हैं? 4, 5, 6 और 7 की ग्रुपिंग कर रहे हैं। 4, 5, 6, 7 में हम लोग कॉमन क्या है? हॉरिजेंटली x कॉमन है और वर्टिकली कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो हॉरिजेंटली हमारे पास x कॉमन है, ठीक है। सिमिलरली अगर ग्रुप 2 की बात करें, ग्रुप 2 में वर्टिकली क्या कॉमन है? यहां से कॉमन है z। ग्रुपिंग किसकी किसकी कर रहे हैं? 1, 3, 5 और 7 की ग्रुपिंग कर रहे हैं। यहां से कॉमन है कुछ नहीं है, यहाँ x बार है, x है, कुछ भी कॉमन हॉरिजेंटली नहीं है। वर्टिकली कॉमन क्या है? वर्टिकली कॉमन है z। क्या कॉमन है? सिर्फ और सिर्फ z, ठीक है। अब इसका आंसर लिखोगे कैसे? यहां पर आंसर फंक्शन इज इक्वल टू क्या होगा आंसर? x प्लस लिखेंगे या इनटू लिखेंगे? प्लस लिखेंगे, क्योंकि मेन टर्म के लिए जा रहे हैं तो एसओपी फॉर्म में आंसर जाएगा। एसओपी फॉर्म में आंसर हर एक बॉक्स का, हर एक ग्रुप का आंसर प्लस होकर जाता है, यानी कि x प्लस जेड। तो ये हमारा आंसर हो गया पहले वाले केस का, 1, 3, 4, 5, 6 और 7। लेकिन ये हमारा आंसर अभी कंप्लीट नहीं है पहले पार्ट का। पहले पार्ट का सिर्फ और सिर्फ कौन सा पार्ट कंप्लीट हुआ है? आंसर एसओपी फॉर्म में चाहिए था, तो ये हमारा एसओपी फॉर्म में आंसर आ तो गया है, लेकिन हमें आंसर पीओएस फॉर्म में भी चाहिए। तो पीओएस फॉर्म में चाहिए तो उसके लिए के मैप कौन सा बनाएंगे? मैक्स टर्म वाला। इससे तो हमारा काम होगा नहीं, तो अगेन एक के मैप बनाएंगे। इसी क्वेश्चन में एक के मैप और बनाएंगे। अभी तक हम सिर्फ ए पार्ट ही चल रहा है, एक के मैप और बनाएंगे, और इस बार के मैप बनाएंगे 3 वेरिएबल का मैक्स टर्म का, क्योंकि मीन टर्म का काम तो हमने कर लिया है, मैक्स टर्म का काम करेंगे, यानी कि x, y, z, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा y प्लस जेड, y प्लस जेड बार, y बार प्लस जेड बार, y जेड बार, ये हो जाएगा हमारा x, ये हो जाएगा x बार। नंबरिंग तो सेम रहेगी, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है।
अब क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन में तो मीन टर्म्स गिवन थे, मैक्स टर्म कहीं गिवन ही नहीं था। तो क्या होता है कि मीन टर्म एंड मैक्स टर्म इक्वल होते हैं, मतलब एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होते हैं। कि अगर जो जिन बॉक्सेस को तुम मीन टर्म मान के चल रहे हो, तो बाकी का बचा बॉक्स किस में जाता है, मैक्स टर्म में जाता है। तो यहां पर 1, 3, 4, 5, 6 और 7 तो मीन टर्म्स थे, लेकिन 0, 2 और 6 क्या, सॉरी 0 और 2, सिर्फ ओनली 0 एंड 2 बच रहा है ना। तो 0 और 2 वाले बॉक्स क्या थे, मैक्स टर्म थे। अगर क्वेश्चन गिवन है कि 1, 3, 4, 5, 6, 7 मीन टर्म्स हैं, तो इसका मैक्स टर्म क्या होगा, जस्ट जो भी बॉक्स जो भी नहीं है तो वो पाई ऑफ एम में चला जाएगा, और पाई ऑफ एम में 1, 3, 4, 5, 6, 7 में से कौन से बॉक्स बच रहे हैं, सिर्फ 0 और 2। तो 0,2 हमारा मैक्स टर्म हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो 0,2 के लिए हम लोग मैक्स टर्म का के मैप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 0,2 यानी कि 0 पे 0, मैक्स टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से। तो 0 पे 0 और 2 पे 0, दो ही है 0 और 2, ग्रुपिंग मैक्सिमम 2 की ही होगी। 2 की कैसे होगी, साइड वाइज ग्रुपिंग भी करते हैं हम लोग, यानी कि जीरो और 2 की ग्रुपिंग हो रही है साइड वाइज। ये कैसे है, ये तो ऑन पेपर हम लोग इसको 2D में शो कर रहे हैं ना। के मैप जनरली होता क्या है, इसको 3D में सोचो। 3D में सोचोगे तो ऐसा एक बॉल जैसा दिखेगा, स्पेयर जैसा दिखेगा। स्पेयर में हमने क्या करा है, 8 वेरिएबल का बॉक्सेस बना दिया है, एक बॉल में 8 वेरिएबल का 8 बॉक्स बना दिया है। तो जब स्पेयर जैसा सोचोगे तो 2 और 6 0 और 4 को टच कर रहे होंगे ना, किसी न किसी पॉइंट पे 0, 4 जो है 2, 6, 0, 4 आपस में टच हो रहे होंगे। तो वहां पर जहां पे टच हो रहा है तो एक दूसरे के साइड में ही तो रहेंगे। समझ में आ रही है, अगर एज ए स्पेयर सोचोगे तो हम 2 और 0 की ग्रुपिंग कर सकते हैं फिर। तो इसीलिए 2 और 0 की भी ग्रुपिंग हम लोग साइड वाइज ग्रुपिंग भी के मैप में करते हैं। तो यहां से ग्रुपिंग करा है, तो यहां से कॉमन क्या है, x है ना, एक ही ग्रुप है, ग्रुप नंबर हो, तो एक ही ग्रुप है तो ग्रुप नंबर लिखने की जरूरत तो है नहीं, सीधा फंक्शन इज इक्वल टू, आंसर क्या लिखेंगे, फंक्शन इज इक्वल टू, यहां से कॉमन क्या है दोनों में, 0 और 2 में x, और 0 और 2 में वर्टिकली कॉमन क्या है, वर्टिकली कॉमन क्या है, y प्लस जेड बार है। ठीक है, सॉरी y बार प्लस जेड। ठीक है, 0 और 2 में कॉमन क्या है, z कॉमन है। अब x प्लस जेड लिखेंगे हम लोग, है ना, x प्लस जेड, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म, एक ही ग्रुप हो रहा है, तो मैक्स टर्म की ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो इधर से x कॉमन है, उधर से z कॉमन है, तो x प्लस जेड जाएगा। ठीक है, x प्लस एक सेकेंड, y प्लस जेड, वाई प्लस जेड बार, वाई बार प्लस जेड, वाई बार प्लस जेड बार, वाई बार प्लस जेड, कॉमन की बात कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा x बार। ठीक है, x प्लस जेड। ठीक है, दूसरा कोई ग्रुप हो नहीं रहा है।
ठीक है, दूसरा कोई ग्रुपिंग होता नहीं, तो दूसरा कोई ग्रुप होता तो वो इनटू में आंसर आता। ठीक है, यहाँ पर आंसर हमने ईच बॉक्स का लिखा है, तो ये यहाँ से कॉमन है x, यहाँ से कॉमन है z, तो इसलिए आंसर x प्लस जेड है। आंसर मैच कर रहा है दोनों का, ये हमने पीओएस फॉर्म में लिखा है लेकिन, ठीक है, और ये हमारा एसओपी फॉर्म में है। आंसर मैच कर रहा है बाय डिफॉल्ट, पर हर बार ऐसा होता नहीं है कि एसओपी और पीओएस फॉर्म का आंसर सेम हो। यहाँ पर आंसर मैच कर रहा है क्योंकि एक ही ग्रुप है, कोई दूसरा ग्रुप बन नहीं रहा है, यहाँ पर हमारे पास दूसरा ग्रुप बन रहा था। ठीक है, मीन टर्म एंड मैक्स टर्म आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, पर पीओएस फॉर्म एंड एसओपी फॉर्म आर नॉट कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ऐसा मत सोचना कि पीओएस एसओपी फॉर्म में गिवन है तो इसका बार ले लें तो हमारा पीओएस में कन्वर्ट हो जाएगा ना। हमें क्या करना होगा, ईच टर्म का बार देन उसका बार लेंगे तो जाकर हम पीओएस फॉर्म में आ जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं कि सिर्फ एसओपी का बार ले लिया तो हम पीओएस फॉर्म में चले जाएंगे। अभी आंसर सेम आ रहा है ना, कोई बार में ऐसे तो अगर सोचे तो बार आना चाहिए था, नहीं आ रहा है, आंसर सेम आ रहा है। तो मीन टर्म एंड मैक्स टर्म आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, मतलब हर एक टर्म आपस में कॉम्प्लीमेंटेड है, लेकिन पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कॉम्प्लीमेंटेड नहीं है। ठीक है, तो पीओएस एंड एसओपी आर नॉट कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, मीन टर्म एंड मैक्स टर्म आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। अगर मैं ये बोलूँ कि एसओपी इज इक्वल टू पीओएस का कॉम्प्लीमेंट, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर ए का एसओपी फॉर्म में भी x प्लस जेड आ रहा है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आंसर सेम आ रहा है, पीओएस फॉर्म में भी x प्लस जेड आ रहा है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर बी पार्ट को अगर देखें, बी पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं। बी पार्ट के लिए सबसे पहले मीन टर्म का केमैप बना ले, क्योंकि हमें तो मीन टर्म गिवन है कितना 1 5 6 7। मीन टर्म का केमैप बनाएंगे। एक्स वाई जेड, वाई बार जेड बार, वाई बार जेड, वाई जेड बार, एक्स बार एक्स 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, कौन कौन से बॉक्स की बात कर रहा है ये? 1 5 6 और 7 पे क्या लिखेंगे? 1 5 6 और 7 को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 से। अब इनकी ग्रुपिंग की बात आ रही है, तो ग्रुपिंग की अगर बात करें तो मैक्सिमम ग्रुपिंग हम लोग कितनी कर सकते हैं? इस केस में 2 की पॉसिबल है, 4 की तो कहीं पॉसिबल दिख नहीं रही मुझे, तो हम 1 और 5 की कर सकते हैं एक ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट हम 7 और 6 की कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर हम लोग 5 और 7 की ग्रुपिंग, कोई बोलेगा कि सर 5 और 7 की भी तो हो सकती है। 5 और 5 और 7 वाले ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? इनवैलिड ग्रुप बोलेंगे। क्यों? क्योंकि 5 और 7 के ग्रुप में हम लोग देख रहे हैं कि 5 ऑलरेडी 1 के साथ जा रहा है और 7 ऑलरेडी 6 के साथ जा रहा है, यानी कोई भी एक 1 फ्री नहीं है। तो 5 और 7 कैसा ग्रुप होगा? इनवैलिड ग्रुप होगा। आंसर लिखने के लिए अगर इसका आंसर लिखें तो फंक्शन इज इक्वल टू, पहले ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 में कॉमन क्या है? y बार जेड। ठीक है, इधर से वर्टिकली y बार जेड कॉमन है, हॉरिजॉन्टली तो कुछ कॉमन है नहीं। प्लस अगला ग्रुप का आंसर प्लस में लिखेंगे। 7 और 6 की ग्रुपिंग अगर कर रहे हैं तो 7 और 6 की ग्रुपिंग में कॉमन क्या है? इधर से x और इधर से y, यानी कि x y। अब ये जो हमने आंसर लिखा है वो किस फॉर्म में लिखा है? एसओपी फॉर्म में, लेकिन सेम क्वेश्चन का आंसर बोल रहा है वो पीओएस फॉर्म में भी लिखना है। तो हम लोग मीन टर्म के लिए क्या में बनाया है, अब क्या मैक्स टर्म के लिए एक और क्या में बना ले। ठीक है, मैक्स टर्म के लिए एक और क्या में बनाएंगे 3 वेरिएबल का। एक्स वाई जेड मैक्स टर्म का है, तो मैक्स टर्म में क्या लिखेंगे अब? वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड बार, वाई बार प्लस जेड बार, वाई बार प्लस जेड।
ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x बार। ग्रुपिंग अब नंबरिंग तो वही रहेगी 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब बी पार्ट में मीन टर्म्स गिवन था 1 5 6 7, तो हमने मीन टर्म का तो इजीली कर लिया। तो जो भी गिवन था वो तो मीन टर्म था, जो जो बच गया वो क्या है, मैक्स टर्म है। वो बच गया वो क्या है, मैक्स टर्म है। तो बाकी का बचा किस में जाएगा, मैक्स टर्म में जाएगा, यानी कि 0 4 3 और 2 है ना, 0 4 3 और 2 किस में जाएगा, मैक्स टर्म में जाएगा। ठीक है, 0 4 3 और 2, तो 0 पे 0, 0 पे 0, 4 पे 0, 2 पे 0 और 3 पे 0, यही बच गया था ना। मेन टर्म का आंसर तो एसओपी फॉर्म में लिख लिया हमने। पीओएस फॉर्म में लिखने के लिए हम मैक्स टर्म में जाएंगे, तो मैक्स टर्म कहाँ कहाँ है, 0 4 2 और 3, इसके अलावा तो कोई नहीं है, 0 4 2 और 3। अब ग्रुपिंग की बात आ रही है, तो ग्रुपिंग हम लोग सबसे पहले तो 0 और 4 की तो इजीली कर लेंगे, 2 की। ठीक है, 2 के अलावा 3 की हम लोग कर नहीं सकते, 1 की कर नहीं सकते, 4 की कर सकते हैं, फिर 8 की, देन 16 की, देन आगे 2 के पावर में ऐसा बढ़ते जाएगा। अब अगेन स्पेयर जैसा सोचोगे तो 0 और 2 की ग्रुपिंग हो सकती है, 0 और 2 की ग्रुपिंग हो सकती है, 0 और 2 की ग्रुपिंग हो सकती है। ठीक है, अब 0 और 2 की ग्रुपिंग कर दी, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आ रही है सामने। अब 3 के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि 3 तो किसके साथ जाएगा, 2 के साथ ही जाएगा, क्योंकि 3 और कहीं ग्रुप बना नहीं सकता, लेकिन 2 ग्रुप बना रहा था 0 के साथ, जो कि हम लोग एक गलत ग्रुपिंग करने जा रहे थे। रीजन मैं बोल रहा हूं कि मैं इसको, सॉरी, 3 और 2 की ग्रुपिंग हो गई, तो हमारा मेन एम क्या था, सारे जीरोस को या सारे वंस को कवर करना। तो सारा 0 कवर हो गया, सारा 0 कवर हो गया ना, 0 4 कवर हो गया, 3 2 कवर हो गया। इसके अलावा अब हम कोई सा भी ग्रुप बनाएंगे तो वो इनवैलिड ग्रुप बनेगा। अगर कोई बोल रहा है कि सर 2 और 0 की भी होनी चाहिए, तो ठीक है, 2 और 0 की अगर कर लें तो ये ग्रुप हमारा इनवैलिड होगा। क्यों, क्योंकि 2 और 0 में 2 ऑलरेडी 3 के साथ जा रहा है, 0 ऑलरेडी 4 के साथ ग्रुप बना रहा है, तो ये वाला जो हमने करा है ग्रुप इनवैलिड है। तो हम आंसर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लिखेंगे, 0 4 और 2 3 के लिए। तो यहां पर आंसर लिखते समय फंक्शन इज इक्वल टू, इनमें क्या कॉमन है, y प्लस जेड, इसके अलावा तो कुछ कॉमन नहीं है, y प्लस जेड। अगला आंसर इनटू में लिखेंगे, यहां से 3 और 2 में कॉमन क्या है, यहां से x कॉमन है, यहां से y बार कॉमन है, तो x प्लस y बार। तो ये आंसर जो हमने लिखा वो किस में लिखा, पीओएस फॉर्म में। ठीक है, ये हमारा हो गया पीओएस फॉर्म, ये हो गया एसओपी फॉर्म। तो ईच क्वेश्चन का अगर मीन टर्म गिवन है तो बाय डिफॉल्ट मैक्स टर्म भी गिवन रहता है, कि जितने मीन टर्म्स गिवन है उसका बाकी का बचा क्या गिवन है, मैक्स टर्म गिवन है। तो हम पीओएस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एसओपी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने कर लिया। अब एक चीज जो रह रही है, रियलाइज देम विथ बेसिक गेट्स। बेसिक गेट्स का मतलब है कि जो भी हमारा फंक्शन आंसर आ रहा है, जैसे यहां पर आंसर आ रहा था फंक्शन इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, है ना, एक्स प्लस जेड। तो इसकी अगर बात करें तो बेसिक गेट्स मतलब एंड और नॉट की बात हो रही है। तो इस फंक्शन में हम एक x वेरिएबल लेंगे, एक z वेरिएबल लेंगे, दोनों का प्लस ऑपरेशन हो रहा है, तो किस में जाएगा, और गेट लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा x प्लस जेड। सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन में अगर देखें तो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, एक y से हमें नॉट गेट लेकर y बार मिल जाएगा, और y बार के साथ z की
क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो वाई बार और जेड कौन सा गेट हो जाएंगे, एंड गेट। तो यहां पर मिल जाएगा हमें वाई बार जेड, और एक्स वाई चाहिए तो एक एक्स ले लेंगे, एक वाई ले लेंगे, इन दोनों का भी क्या हो रहा है, एंडिंग, तो इन दोनों की भी एंडिंग हो जाएगी। अब दोनों का वाई बार जेड और एक्स वाई की क्या हो रही है, ऑरिंग, तो इनके लिए हम क्या गेट यूज कर सकते हैं, और गेट। तो यहां पर हमें आंसर क्या मिलेगा, वाई बार जेड प्लस एक्स वाई। यही है रियलाइज देम विथ बेसिक गेट्स का मतलब, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलरली हम इसका भी लिख सकते हैं, वाई प्लस जेड के लिए और गेट, एक्स प्लस वाई वाई के लिए और गेट, और इनका जो फाइन दोनों का आउटपुट आएगा उसके लिए इनटू हो रहा है, तो हम लोग क्या कौन सा गेट यूज करेंगे, एंड गेट। समझ में आ रही बात। चले आगे। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्टेन मिनिमल प्रोडक्ट ऑफ सम, पीओएस फॉर्म की बात कर रहा है, ठीक है। पीओएस फॉर्म में आंसर लिखेंगे, पीओएस फॉर्म में पाई ऑफ एम भी गिवन है, तो मतलब पाई ऑफ एम की बात ऑब्वियस है, मैक्स टर्म गिवन है फिर, तो मैक्स टर्म का केमैप बनाएंगे। कितने वेरिएबल है, 0 से लेकर 14 तक, 3 वेरिएबल में काम होगा नहीं, अब हमें 4 वेरिएबल वाली केमैप बनानी पड़ेगी, वो भी कौन सी, मैक्स टर्म वाली, क्योंकि पीओएस फॉर्म में आंसर चाहिए। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। सॉल्व कर रहे हैं डब्ल्यू एक्स वाई जेड के लिए, तो वाई बार जेड बार वाई बार जेड वाई जेड बार, डब्ल्यू बार एक्स बार डब्ल्यू बार एक्स डब्ल्यू एक्स बार, 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। इस तरीके से इधर भी 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। कौन कौन से टर्म्स गिवन है हमारे पास, अगेन हमने मीन टर्म का केमैप बना लिया, ये गलती मेरे से भी होती है, तुमसे भी होगी, क्योंकि मीन टर्म का केमैप बनाने की हमें ज़्यादा आदत होती है इन कंपेयर टू मैक्स टर्म। क्वेश्चन पाई में गिवन है, तो क्या गिवन है, मैक्स टर्म गिवन है। तो हम क्या करेंगे, अब जो गलती हो गई तो हो गई, मिटाएंगे, या इसके ऊपर लिख दे, मिटाने की क्या जरूरत है, मैक्स टर्म है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, y प्लस जेड बार y बार प्लस जेड बार, यहाँ पे y बार प्लस जेड, अगेन इधर w प्लस एक्स बार w बार प्लस एक्स बार w बार प्लस एक्स। मैंने क्या करा है, सिंपल उसको मैक्स टर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब क्या करेंगे हम लोग, 0 1 0 पे 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि मैक्स टर्म के बॉक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 0 1 पे 0, 4 पे 0, 5 पे 0, 6 पे 0, 8 पे 0, 9 पे 0, 12 पे 0, 13 पे 0 और 14 पे 0, ठीक है। पाई ऑफ एम ऐसे ही होगा, ठीक है। अब ग्रुपिंग की बात होती है, तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि ये 4 और ये 4 मिलकर 8 की ग्रुपिंग हो जाएगी, है ना। ये हमारा एक 8 का ग्रुप हो जाएगा, ग्रुप नंबर 1, ठीक है।
सिमिलरली हमारा 6, 14 और 4, 12 मिलकर ग्रुप नंबर 2 बना लेंगे। ठीक है, इस ग्रुप में हमारे पास जीरो बहुत सारे फ्री हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी ग्रुप का पार्ट है और किसी और ग्रुप का पार्ट नहीं है। सिमिलरली इन दोनों में हमारे पास 6 और 14 वाली जीरोज फ्री हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस वाले ग्रुप के पार्ट हैं और किसी ग्रुप का पार्ट नहीं है, यानी कि दोनों ग्रुपिंग वैलिड है। एक 4 की बना रहे हैं, एक 8 की बना रहे हैं। ग्रुप के अंदर ग्रुप नहीं बनाएंगे। अगर किसी ने ये 8 की ग्रुपिंग कर ली तो उसके 8 के जीरोज वाले काम हो गए हैं। अब उसके अंदर 4 की करने की कोशिश करोगे, गलत हो जाएगा। अब कोई बोलेगा इसके अंदर एक 4 की ग्रुप कर ले, इनवैलिड ग्रुप, जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा ग्रुप बना रहे हैं। ठीक है, आंसर लिखने के लिए क्या करेंगे? आंसर ग्रुप 1 से आंसर क्या आएगा? ग्रुप 1 से कॉमन क्या है? इधर से तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यहां से कॉमन क्या आएगा? y बार। ग्रुप 2 से, ग्रुप 2 से यहां से कॉमन क्या है? x। यहां से कॉमन क्या है? वर्टिकल लाइन से कॉमन क्या है ग्रुप 2 में? z बार, यानी कि x z बार। x z बार होगा या फिर x प्लस, सॉरी फर्स्ट ग्रुप से हम लोग कौन सा वाला देखेंगे? मैक्स टर्म वाला देखेंगे, ऊपर वाला। ठीक है, तो मैक्स टर्म वाले में देखेंगे तो कॉमन क्या है? सिर्फ और सिर्फ इधर से तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ऊपर से कॉमन क्या आएगा? y। ठीक है, सेकेंड ग्रुप में हम देखेंगे तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है? x बार। वर्टिकली कॉमन क्या आ रहा है? z, तो x बार प्लस z। तो ये हमारा आंसर हो गया ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की। अगर पूरा आंसर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? फंक्शन इज इक्वल टू पहले वाले ग्रुप का y, अब ये इनटू में लिखेंगे दूसरा ग्रुप, क्योंकि हम मैक्स टर्म के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो y डॉट एक्स बार प्लस जेड। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। समझ में आ रही बात? अब इसी में क्वेश्चन और होता कि रियलाइज देम यूजिंग बेसिक गेट्स, तो क्या करते हैं? पहले हमारे पास वेरिएबल है y, तो y एज इट इज ले लेंगे। फिर वेरिएबल है x बार, तो x देकर एक नॉट गेट यूज करेंगे तो हमें x बार मिल जाएगा। फिर z, तो z डायरेक्ट ले लेंगे z, और x बार और z मिलकर कौन सा गेट यूज हो रहा है? और गेट, तो ये हो गया x बार प्लस z। और x बार प्लस z के साथ y क्या हो रही है? इनटू में आ रही है, तो इसके साथ एक इनटू में एंड गेट यूज हो जाएगा, तो ये हो गया y x बार प्लस z। तो इस तरीके से हम लोग बेसिक गेट्स यूज करके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चले आगे। ऑब्टेन द मिनिमल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर द फंक्शन। प्रोडक्ट ऑफ सम बोल रहा है, यानी कि मीन टर्म को किस पे कन्वर्ट करोगे? पहले मैक्स टर्म में। ठीक है, तो हमारे पास के मैप है, के मैप तो 4 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि 3 वेरिएबल में काम होगा नहीं। ठीक है, तो 4 वेरिएबल का के मैप आंख बंद करके पहले तो बना लेंगे। अब यहाँ पर पाई ऑफ m में क्या गिवन होता? अगर पाई ऑफ m में 0 है, 1 है, 2 है, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इतने टर्म आएंगे ना मैक्स टर्म के लिए के मैप बनाओगे तो। मीन टर्म के तो गिवन थे, अब मैक्स टर्म में ये सारे टर्म आएंगे 3, 4, 6, 7, 11। तो क्वेश्चन हमारा यहीं पे कन्वर्ट हो गया मीन टर्म से मैक्स टर्म में। अब इस किसके लिए सॉल्व करेंगे? पीओएस के लिए। ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड y प्लस जेड
y प्लस जेड बार, y बार प्लस जेड बार, y बार प्लस जेड। सिमिलरली w प्लस x, w प्लस x बार, w बार प्लस x बार, ठीक है, w बार प्लस x। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है। अब क्या करना है, 3 4 6 7 पे हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। 3 पे 0, 4 पे 0, 6 पे 0, 7 पे 0, 11 पे 0, 12 पे 0, 13 पे 0, 14 पे 0, 15 पे भी 0, ठीक है। 5 रह रहा है बस, 5 पे तो 0 नहीं पॉसिबल है, ठीक है। ठीक है, y प्लस जेड, वाई बार जेड, वाई प्लस जेड बार, वाई बार, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब बात करते हैं ग्रुपिंग की। तो ग्रुपिंग में सबसे पहले तो ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि ग्रुप नंबर 1 4 की ग्रुपिंग हो जाएगी, ग्रुप 1। ग्रुप 2 ये 4 की ग्रुपिंग हो जाएगी, ग्रुप 2। ग्रुप 3 में हमारे पास 6 14 और 4 12 की ग्रुपिंग हो जाएगी, ग्रुप 3, ठीक है। अब कुछ रह गया क्या हमारे पास, सारा हमने कवर कर लिया है, कोई भी जीरोस फ्री है नहीं है। तो ग्रुपिंग करने का सबसे पहला एम तो मैक्सिमम ग्रुपिंग सोचना है। मैक्सिमम 4 की पॉसिबल थी, 8 की पॉसिबल थी नहीं, तो हमने 4 4 की 2 ग्रुप 3 ग्रुप बना ली, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप एंड 2 इधर और 2 इधर मिलकर 4 की हो गई। एज ए स्पेयर सोचोगे तो 6 14 और 4 12 क्या होंगे, आपस में एक साथ दिखेंगे, तो उनकी ग्रुपिंग भी पॉसिबल है, कोई भी जीरो फ्री नहीं है। तो हमारा मेन एम पूरा हो गया, कोई भी जीरो फ्री होता तो और ग्रुपिंग के बारे में सोचते हैं। इन ग्रुप से हमारा सारा जीरोज कवर हो रहा है, ठीक है। आंसर लिखेंगे, आंसर ग्रुप 1 के लिए आंसर क्या होगा, ग्रुप 1 में कॉमन क्या है, कॉमन है ग्रुप 1 में W बार प्लस x बार के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ग्रुप 1 का W बार प्लस x बार, ठीक है। ग्रुप 2 के लिए, ग्रुप 2 के लिए आंसर क्या होगा, y बार प्लस z बार, ठीक है। ग्रुप 3 के लिए, ग्रुप 3 के लिए आंसर होगा हॉरिजेंटली कॉमन क्या है, x बार, वर्टिकली कॉमन क्या है, z, तो x बार प्लस z, ठीक है। अब आंसर लिखने के लिए क्या करोगे, तीनों को मैक्स टर्म में है तो तीनों आपस में मल्टीप्लाई होकर जाएगा, यानी कि w बार प्लस x बार के साथ बाकी ग्रुप क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखे जाएंगे, क्योंकि मैक्स टर्म में हम लोग आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिनिमल पीओएस फॉर्म। पीओएस फॉर्म में पूछ रहा था, पीओएस फॉर्म में हमने निकाल दिया। गिवन था मीन टर्म, लेकिन हम लोग मीन टर्म से कन्वर्ट कर लिए मैक्स टर्म, मैक्स टर्म से लिए मैक्स टर्म का केएमएफ बनाए और देन उसको सॉल्व कर दिए। तो इस तरीके से हम लोग मीन टर्म के क्वेश्चन को भी आंसर मैक्स टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि मीन टर्म में जो जो है उसके अलावा जितने भी खाली बॉक्सेस होंगे वो किस में आएंगे, मैक्स टर्म में आएंगे। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। अभी तक तो क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा होता था समेशन और पाई लिखकर, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है, वेरिएबल गिवन है, यानी वेरिएबल का पूरा पूरा बॉक्स बनाएंगे। तो बॉक्स, ईच बॉक्स हमारा एक वेरिएबल नेम से रिप्रेजेंट होता है, जैसा कि हमने केमैप स्टार्टिंग वाले वीडियोज में देखा था, ठीक है। तो उसके लिए पहले तो केमैप बना लेते हैं।
ठीक है। टोटल वेरिएबल्स हमारे पास कितने दिख रहे हैं? 4। तो 4 वेरिएबल का के मैप बना लेंगे पहले तो, ठीक है। 4 वेरिएबल का के मैप, ए बी सी डी, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी, सी डी बार, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी, ए बी बार, ठीक है। यहाँ पर ग्रुपिंग करने का कोई मतलब नहीं है कि डायरेक्ट वेरिएबल नेम गिवन है। तो पहला हमारे गिवन है ए बार बी बार सी बार डी बार, ए बार बी बार सी बार डी बार, कहाँ पे 1 लिखेंगे? ठीक है, मीन टर्म्स में गिवन है, एसओपी फॉर्म में गिवन है, यानी कि मीन टर्म्स गिवन है। तो ए बार बी बार सी बार डी बार वाला बॉक्स कौन सा होगा? ये वाला। तो ये बॉक्स को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली ए बार बी बार सी डी कहाँ पे मिलेगा? यहाँ से ए बार बी बार, यहाँ से सी डी, ये बॉक्स हमारा 1 से रिप्रेजेंट होगा। ए बार बी यानी ए बार बी सी बार डी बार, यानी ये बॉक्स हमारा 1 से रिप्रेजेंट होगा। सिमिलरली ए बार बी सी डी, ए बार बी सी डी, ये बॉक्स हमारा 1 से रिप्रेजेंट होगा। ए बी सी बार डी बार, ए बी सी बार डी बार, ये बॉक्स, और ए बी सी बार डी, इस बॉक्स की बात हो रही है। ए बी सी बार डी, ए बी सी डी मतलब इस बॉक्स की बात हो रही है। सिमिलरली ए बी बार सी बार डी बार, ये बॉक्स, और ए बी बार सी डी, ए बी बार सी डी, ठीक है। तो सारे हमने 1s कवर कर लिए। हर एक बॉक्स एक मीन टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने सारे बॉक्सेस को फिल कर लिया है 1 से, क्योंकि मीन टर्म्स में गिवन है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रुपिंग की। तो ग्रुपिंग मैक्सिमम ग्रुपिंग कितना पॉसिबल है? एक ये ग्रुप बनेगा हमारा पहला, तो ग्रुप नंबर 1, ठीक है। सेकंड एक 4 की ये ग्रुप बनेगी, ग्रुप नंबर 2, और थर्ड एक हमारे पास 1 जो है फ्री बच रहा है ना। एक 1 हमारा फ्री बच रहा है, ये वाला 1। इस 1 के पास ऑप्शन है, या तो ये इसके साथ ग्रुप बना ले, ठीक है, या तो वो फिर इसके साथ ग्रुप बना ले, यानी कि आइदर इधर जाए या फिर इधर जाए, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 3 हमारे पास ये है, और इस ग्रुप को भी हम 3 का ही नाम दे रहे हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम इन दोनों ग्रुप की बात करें या इन दोनों ग्रुप की बात करें। तो के मैप में ऐसा बहुत रेयर होता है कि हमारे पास 2 टाइप्स के आंसर आए, ठीक है। हमारे पास मोस्टली यूनिक आंसर आते हैं, लेकिन ऐसा रेयर केस है कि इस 1 के पास ऑप्शन है इधर जाने का और इधर जाने का। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम इसके साथ ग्रुप करना चाहते हो कर लो, या फिर इसके साथ ग्रुप करना चाहते हो कर लो। आंसर अलग अलग आएगा, लेकिन दोनों ही सही है, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे फंक्शन इज इक्वल टू, इस वाले पूरे ग्रुप में कॉमन क्या है? सी बार डी बार। इधर पूरा कॉमन क्या है? सी डी। अब यहाँ पर हमारे पास इस वाले 1 के साथ ऑप्शन था कि ये इसके साथ जाएगा या इसके साथ जाएगा। अगर इसके साथ जा रहा है तो यहाँ से कॉमन आएगा हमारा ए बी, और ऊपर से कॉमन आएगा डी। या तो आंसर ये हो सकता है, या तो आंसर ये भी हो सकता है कि सी बार डी बार प्लस सी डी, या फिर इसके साथ ग्रुपिंग होती तो क्या होता? आंसर ए बी सी बार, ए बी सी बार। तो दोनों ही हमारा आंसर सही है, क्योंकि इस 1 के पास ऑप्शन है या तो इस ग्रुप के साथ चला जाए या फिर इस 1 के साथ ग्रुप बना ले, ठीक है। तो ऐसा के मैप में बहुत रेयर डिफरेंट आंसर आता है, मोस्टली आंसर यूनिक आता है। आएगा भी तो सिर्फ एक, मतलब एक ग्रुप का डिफरेंस होगा, बहुत ही रेयर केस है, ठीक है। तो ये था हमारा के मैप। के मैप में हमने 3 वेरिएबल से लेकर 4 तक के
मैक्सिमम क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और के मैप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 4 वेरिएबल वाले और 5 वेरिएबल वाले। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।